हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम हल्ला बोल करेंगे कोरोना संकट में सबसे बड़े विवाद पर। विवाद की शुरुआत की योग गुरु रामदेव ने, जब उन्होंने ये कह दिया कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। एलोपैथी दवाओं से लाखों लोगों की जान चली गई। रामदेव के बयान पर डॉक्टर आग बबूला हो गए। उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी, फिर स्वास्थ्य मंत्री ने रामदेव को चिट्ठी लिखी, फिर योग गुरु ने अपना बयान वापस ले लिया। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज खुद हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ेंगे लाइव। राजन शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। स्वामी रामदेव और राजन शर्मा जो कि पूर्व अध्यक्ष आईएमए के, वो जुड़ेंगे। डॉक्टर जयेश एम लेले, महासचिव आईएमए के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि एक संवाद सीधा हो दोनों के बीच में, यह रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देश में आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच घमासान छिड़ा है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर ऐसा क्या कह दिया योग गुरु रामदेव ने और फिर उनके बयान पर किस कदर आग बबूला है एलोपैथी डॉक्टर। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। इस तरह के जो बयान है, डॉक्टरों का मनोबल कम होता है, और जो दिन रात अपनी जान गंवा के सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं तो कहूंगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी को लेकर विवादित टिप्पणी की तो विवाद फुल स्पीड से बढ़ता गया और आखिरकार योग गुरु को अपना बयान वापस लेना पड़ा। रामदेव ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। मेडिकल साइंस के सभी रूपों का सम्मान करते हैं। एलोपैथी ने कई जानें बचाई हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु रामदेव के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी थी और बयान वापस लेने की मांग की थी। अपनी चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा था, एलोपैथी से जुड़े हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स बहुत मेहनत से कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं। आपके बयान से कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उम्मीद है कि आप अपने बयान को वापस लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने रामदेव को चिट्ठी लिखकर बयान वापस लेने की मांग तब की जब डॉक्टर्स की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर योग गुरु के बयान पर नाराजगी जताई। आईएमए ने लिखा, रामदेव अपनी अवैध दवा को बचाने के लिए एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैलाने से एक बड़ी आबादी को नुकसान होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वी थैंक अवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी for understanding the anguish and pain which has created among the medical fraternity, asking Baba Ramdev ji to withdraw the statements he has made against the modern medicine. रामदेव के बयान ने डॉक्टर्स को इस कदर नाराज किया
कि आईएमए ने योग गुरु को लीगल नोटिस भी भेजा और मुकदमा चलाने की मांग भी उठाई। सिर्फ आईएमए ही नहीं, देश के नामचीन अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी योग गुरु के बयान पर सख्त आपत्ति जताई। बवाल बढ़ा तो योग गुरु ने सफाई दी और लिखा कि उनकी मंशा मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव की इस सफाई को स्वास्थ्य मंत्री ने खारिज कर दिया और बयान वापस लेने के लिए चिट्ठी लिख दी, जिसके बाद योग गुरु ने अपना विवादित बयान वापस लिया है। आज तक ब्यूरो। तो हमने आपका परिचय करा ही दिया है। हमारे साथ दोनों इस वक्त, बल्कि तीनों कहिए, क्योंकि स्वामी रामदेव तो हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। राजन शर्मा पूर्व अध्यक्ष आईएमए के और डॉक्टर जयेश एम लेले महासचिव आईएमए के हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव जी, पहला सवाल आप ही से है। डॉक्टर्स इस वक्त भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक के बाद एक उस पूरे आप समझ लीजिए कि किस तरह के किट को वो पहनकर, वहां पर पीपीई किट को पहनकर मरीजों का इलाज करें, अपनी जिंदगी वो जोखिम में डाल रहे हैं। कई डॉक्टर्स की मौत हुई है, फिर उनका अपमान क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कहना कि वो मेरा बयान था, अभी वापस मैं बोल रहा हूं। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आदर करते हुए एक करुणा के साथ मैंने अपनी बात कही है इस विवाद को खत्म करने के लिए। मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं। मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, ये मेरा बयान नहीं था। दूसरी बात, डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। जहां तक किसी भी संदर्भ में यदि टिप्पणी की जाती है तो उससे हम इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं? यही टिप्पणी जब अमेरिका के डॉक्टर करते हैं कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो उनके खिलाफ तो हम बोल नहीं पाते। जब जिस संदर्भ में मैंने बात कही, भारत के अखबारों में भी एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत। जब WHO ये कहता है कि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कोरोना के लिए, चाहे वो रेमडेसिविर दे रहे हैं, फेविफ्लू दे रहे हैं, चाहे और जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं। और यहां तक कि अभी 2021 तक पहुंचते पहुंचते तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण से 462 बड़े ड्रग्स को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया है। मैं एलोपैथी की आलोचना फिर भी नहीं कर रहा हूं। एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, उसका एक अपना कारोबार है, इसलिए डॉक्टर उसके शिकार क्यों हो? देखो, डॉक्टर शिकारी नहीं है, कई बार शिकार हो जाते हैं। उनको मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार वो दवाई करते हैं। अभी भी मैं वापस कह रहा हूं, मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूं, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं। हमने करीब 500 करोड़ रुपए यहां रिसर्च में खर्च किए। हमारे साथ भी करीब लगभग 1000 से ज्यादा डॉक्टर और 500 से ज्यादा साइंटिस्ट जुड़े। मैं सबका सम्मान करते हुए एक बात कहता हूं कि आयुर्वेद को यदि कोई गाली देता है, उसकी आलोचना करता है, उसको सूडो साइंस कहते हैं, और वो भी गलत है। और यदि एलोपैथी की मैं आलोचना, मैंने कहा कि ऐसा एक मेरे पास मैसेज आया, आप उसको पूरे मेरे बयान को पढ़ेंगे, और मैंने ये भी कहा कि इससे कुछ लोग विवाद करेंगे, लेकिन फिर भी वापस मैं कह रहा हूं, डॉक्टरों का अनादर करना कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हमारे आईएमए के भाई जो हमेशा कहते हैं कि स्वामी रामदेव अपनी अवैध दवा, ये भारत नियम और कानून से चलता है, उसको बचाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये जो कोरोनिल यहां पर रखी हुई है, भारत सरकार से दवा का लाइसेंस इसको मिला, और पहला डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने इसके ऊपर किया है। तो मैं एक बात कहता हूं, हमारे डॉक्टर साहिबान यहां पर जो है, मैं उनका आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक एक प्रश्न पूछता हूं। पूरे वर्ल्ड में कोरोना की कोई दवाई नहीं है अभी तक, जो हम दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक मेडिकेशन है। हाँ। यदि हमने डबल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एक दवाई बनाई, और मैं मानता हूं कि अभी भी जब वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं, जो बहुत सीवियर कंडीशन है, उसमें बहुत लोग मर रहे हैं, और पूरी दुनिया में WHO की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में खाली कोरोना की बात नहीं, बाकी सब बीमारियों में जितने लोग दवा न मिलने के कारण से मिलते हैं, उससे ज्यादा लोग तो दवा मिलने के कारण से मिलते हैं, ये उसकी भी रिपोर्ट है। तो हमको एक दूसरे की कोई, अभी भी मैं छीटाकसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि आयुर्वेद को और अपनी सनातन संस्कृति पर आधारित, सनातन ज्ञान पर आधारित और नूतन अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित
हाँ। हमने 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च किए पूरे वर्ल्ड में। योग और आयुर्वेद के जितने भी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हुए पूरे वर्ल्ड में, उसका 10% ये पूरे काफी रिसर्च पेपर, तो इधर हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बैठे हुए जो हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, वो साथ में लेकर के बैठे हुए। कोई मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना बात नहीं करता, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना बात नहीं करता। तो मैं इतनी भी बात कहूंगा, जब मैंने ये कहा कि मैंने बयान पढ़ा था और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं और मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें, क्योंकि आपके पास यदि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप कुछ बहुत ही सीरियस जो सर्जरी है उनकर को करने में एक्सपर्ट है, तो हमारे पास भी हाइपरटेंशन का परमानेंट इलाज है, उसका स्थायी सॉल्यूशन है। हमारे पास अस्थमा का, अर्थराइटिस का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का समाधान है। मैं आप अपने डॉक्टर साहिबान से पूछता हूं, स्वामी जी क्या आपके पास में टाइप 1 डायबिटीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? ठीक है, डॉक्टर राजन शर्मा आपके साथ शुरुआत करते हुए जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दवाइयां और ओवर सब प्रिस्क्रिप्शन की वजह से, और उन्होंने उनकी जो वो पूरी बाइट भी है उसमें वो आगे स्टेरॉइड्स की भी बात करते हैं, और स्टेरॉइड्स के मिसयूज की बात इस बार आई है, जो खुद कई डॉक्टर्स ने, खुद डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि बहुत ओवर प्रिस्क्राइब हो रहा है। क्या होगा आपका उनको जवाब? डॉक्टर गुलेरिया जी ने कहा है इस बात को। डॉक्टर बाबा जी हम भी बोल रहे हैं। बाबा जी अगर इजाजत हो तो बोल लें कुछ। बोलिए। पहली बात तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है ये न्यूज प्रोग्राम कोरोनिल द्वारा स्पॉन्सर्ड है, और बाबा जी एक 40 सेकंड का क्लिप आपका लेटेस्ट देख लीजिए, जिसको आप पिछले को तो भूल रहे हो, जिसमें आपने कहा डॉक्टर टर टर 1000 डॉक्टर मर गए। ये काली कमीज संताप और शोक का। आप कहना क्या चाहते हैं? आप न्यूज चैनल पे आप ही चलाएंगे क्या? ये आपका वीडियो है, मैंने आज तक की टीम को भेज रखा है। अरे मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई साहब, ठीक है, पहले वो प्ले कीजिए। ये आज तक भी आप ही चलाएंगे, मीडिया भी आप ही चलाएंगे, फार्मा इंडस्ट्री भी आप ही चलाएंगे, ड्रग इंडस्ट्री भी आप ही चलाएंगे। डॉक्टर राजन शर्मा, हमने आप दोनों को इसीलिए इनवाइट किया है कि आप अपना पक्ष रखें, तो हम लोग यहाँ पर आप जी बोलिए, उनकी बातों का क्या जवाब? मैं अपना पक्ष ये रख रहा हूँ, वो वीडियो मैंने आपकी टीम को फॉरवर्ड भी किया। ऐसा है, इनको तो आज तक के प्रोग्राम पर ही आपत्ति है। मैंने इनसे पूछा है स्पॉन्सरशिप पे क्या इनके कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। डॉक्टर राजन शर्मा एक सेकेंड स्वामी रामदेव जी, कुछ बातें हम क्लियर करना चाहते हैं। अर्थराइटिस का है, अस्थमा का है, हेपेटाइटिस का है, लिवर सिरोसिस का है। आप तो डॉक्टर हैं और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, किसी प्रिजम्पशन के साथ मत जाइए इस शो में। हमने उनको भी निमंत्रित किया है, उनसे सवाल मैंने पूछा कि डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल रहे हैं, अब आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दे सर। कोई भी संवाद से बात होती है और ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड नहीं है। सवाल का जवाब। अंजना जी अब मैं बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात, आज सुबह 1000 डॉक्टर की डेथ का इशू कोर्ट करते हुए इन्होंने उपहास बढ़ाया कि जो 1000 डॉक्टर अपने आप को खुद नहीं बचा सके वो लोगों को कैसे बचाएंगे। क्या इन्होंने कभी सोचा कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही है? हम 24 घंटे काम करते हैं। बाबा जी आज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए इस टीवी डिबेट पे, लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए, मैं फिर बात करूंगा। हमें शौक है मरने का। धोती कुर्ता के ऊपर आप बात मत कीजिए डॉक्टर साहब। आप अपनी साइंस को सर्वशक्तिमान मत मानिए। मैं मानता नहीं। आज मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? आज मैं ओपनली कह रहा हूँ, विष्णु जी और माता धन्वंतरी शर्मसार होंगी। आप सर्वशक्तिमान, आप भी अपनी साइंस को मत मानिए। मैं तो कह रहा हूं कि सारा काम मैंने ही कर दिया और ये लंगोटी और धोती आपकी मेहरबानी से मैंने नहीं पहनी है, इसलिए आप लंगोटी धोती पर मत आइए। मैं आपको ये कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलके, पूरे वर्ल्ड की सरकारें मिलके जो नहीं कर सकी, मेरे पास में हाइपरटेंशन का कंप्लीट परमानेंट सोल्यूशन है, टाइप 1 डायबिटीज का सोल्यूशन है, अस्थमा का, अर्थराइटिस का, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, हेपेटाइटिस का, मेरे पास में लिकोडर्मा का, मेरे पास में कैंसर के भी 1, 2, 3 स्टेज का, मेरे पास में 1 करोड़ पेशेंट्स का डेटाबेस है, 10 करोड़ लोगों को मैंने योग सिखाया, करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया है।
आप एक एक सब्जेक्ट में मुझसे बात कीजिए, सारी- हमारा भी कंट्रीब्यूशन सारी है। मॉडर्न मैं साइंस डॉक्टर्स की को फिर टर्म्स से को कह रहा हूं, यूज किसी करके संदर्भ में कोई आप बात ये की, कर रहे हैं। किसी संदर्भ में तो कोई ये बात कतई की, गलत है। अन्यथा संदर्भ में कोट मत कीजिए। लेकिन- मैं डॉक्टर्स का सम्मान करता हूँ, ठीक है, लेकिन- मॉडर्न मेडिकल लेकिन- साइंस का लेकिन सम्मान स्वामी करता रामदेव हूँ। जी- आप भी थोड़ा योग साइंस का सम्मान कर स्वामी लीजिए, आप रामदेव कह जी, दीजिए ना, मैं तो स्वामी करता बड़ा हूं। अच्छा है। स्वामी रामदेव मैं जी, करता दो हूं। सवाल है आपसे। हमारे पूर्वजों ने दो सिखाया सवाल है, उसके आयुर्वेद। बाद में डॉक्टर ले आपके पास भी आ रही हूँ। दो सवाल है, पॉइंटेड सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा स्वामी जी। पहला सवाल ये, वैक्सीन ले ली आपने जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है? दूसरा सवाल, क्या आपके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण जी, उनका इलाज भी तो एम्स में हुआ ना सर? तो आपको भी इलाज के लिए इन्हीं एलोपैथी डॉक्टर्स की राह देखनी पड़ी मैं ना? वापस कह रहा हूं, जी देखो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए, अंजना जी, जी। अभी आप जो है ना, मैंने 25 प्रश्न दागे, एक प्रश्न का आप उत्तर नहीं ले रहे। मैंने कहा मैं तो मान रहा हूं इस बात को कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर, सर्जरी के तौर पर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, और मैं एक प्रगतिशील विचार का व्यक्ति हूं। इसलिए मैं कहता हूं ये सब्जेक्ट इनके पास रहने दीजिए ना, ये सारा काम मैंने कर लिया तो फिर ये क्या करेंगे। इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो बहुत सीरियस सर्जरी है, वो इनके पास छोड़ दीजिए। बाकी सारा ट्रीटमेंट करने का मैं वैज्ञानिक तौर पर, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के साथ मैं सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। इनसे एक तो पूछ लो, इनके पास में सिर दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन है, डॉक्टर ले ले, माइग्रेन पेन का सॉल्यूशन है, डॉक्टर ले ले, थायराइड का सॉल्यूशन है, आरए फैक्टर का सॉल्यूशन है, हेपेटाइटिस का सॉल्यूशन है, फैटी लिवर का सॉल्यूशन है। इनके पास में गैस कब्ज की भी कोई परमानेंट दवाई है क्या, कि जिससे कि एक बार खा ले व्यक्ति को कब्ज ना हो, डॉक्टर ले ले, उनको एसिडिटी ना हो, उनको डॉक्टर ले ले। रेसिडेटिव कोलाइटिस ना हो, क्या उनके पास में पेनक्रियाटाइटिस की दवाई है? पूछ तो लो, आप इनसे तो पूछो, सारे प्रश्न मुझसे पूछने में लगे। आप डॉक्टर ले ले जी, आप इनका जवाब दीजिए। डॉक्टर ले ले, आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पूछ रही हूँ नहीं, अभी और ये क्या आयुर्वेदिक दवाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं एलोपैथी डॉक्टर, जिसका जो वो आरोप लगा? नहीं, एक मिनट बिफोर गोइंग टू दैट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर 1। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से, हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं, ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी, इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई, अभी बात अब की करो ना, अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसके बाद में कोरोनिल से आपको क्या स्वामी जी, मैं जवाब दूंगी, प्लीज डॉक्टर साहब को बोल लेने दीजिए, वो भी बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी, प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर नाटक? ठीक है, आप बोलिए डॉक्टर ले ले, बात पूरी कर लेंगे फिर जवाब लेंगे। आप दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए। नंबर 1, जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं, और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे आप चुप बैठिए। ठीक है, आराम से। When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से बराबर है, क्यों नहीं? मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी मेरे को मौका दिया गया है, मेरे को बोलने दो, तभी आप सुन लेना। और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए, अरे व्हाट नॉनसेंस! आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग,
पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहे हैं आदमी। आपने एलोपैथी डॉक्टर का ले क्या ले। पढ़ाई किया है? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। डॉक्टर ले आप एक कीप सवाल है। क्वाइट। आपने एलोपैथी का कितना पढ़ाई किया है? एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? अपने आयुर्वेद में क्या पढ़ाई किया? जो होगा होगा। अच्छा, मैं आपसे एलोपैथी एक में प्रश्न एलोपैथी में पूछता आपने हूं। क्या कोरोना पढ़ाई के किया? कारण से आपकी सब शुगर दवाई बढ़ रहा है, आपकी कोरोना सब के दवाई कारण और से जो बीपी दूसरी बढ़ रहा दवाई का है, कोरोना है, के उसको कारण मैं से बाद में जवाब दूंगा। ब्रेन अभी आप स्ट्रोक कोरोना होकर का के, बात कार्डियक करिए। अरेस्ट Keep होकर के quiet. लोग मर रहे You हैं। keep कोरोना quiet. के कारण Suddenly से don't talk लोगों को nonsense. ब्लैक ठीक है, फंगस, डॉक्टर ले व्हाइट ले। फंगस हो रहा है। एक सेकंड, इसका इलाज भी तो स्वामी बताइए रामदेव ना। जी, मैं आपसे आप जवाब ले रही हूँ। डॉक्टर डॉक्टर ले ले, एक डॉक्टर सवाल है के लिए आपसे। आए कि कुछ संवाद डॉक्टर करने ले के ले, लिए एक आए? सवाल है। This is not the हाँ, way. डॉक्टर ले ले, संवाद एक सवाल के लिए है। बैठे हुए हैं। देखिए, quiet. बातचीत के लिए हम लोग बैठे हैं, तो एक दूसरे से संवाद ये करते हैं इस तरह के ताकि इंटरप्शन आप अपने नहीं होना पॉइंट्स चाहिए। रखें। जब भी वो बोल डॉक्टर रहे ले थे, ले, तभी मैं मेरा चुप सवाल बैठा। आपसे ये है। मैं बोल रहा हूँ, कोई इनको जरा भी बात अरे नहीं बयान करना तो चाहिए वापस इसके ले अंदर। लिया और क्या डॉक्टर ले आप ले। स्वामी रामदेव क्या की जान लेना मेडिकल चाहते हो क्या? फ्रेटर्निटी में, डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी में भी ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स के लिए एक कंसर्न नहीं है, एक चिंता नहीं है? जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात, खुद आप देखिए, कुछ डॉक्टर्स हैं जो फैबीफ्लू लिखते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो फैबीफ्लू नहीं लिखते हैं। एम्स और कई जैसे सरकारी अस्पताल हैं जिनके डॉक्टर्स नहीं लिख रहे हैं। क्या ये एक अपने आप में पॉइंट ऑफ डिफरेंस और कंसर्न नहीं है? डॉक्टर ले ले। या ये जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल बराबर है। इसके ऊपर वर्ल्ड रिसर्च हो रहा है। और अभी आपको मैं बता दूं कि जब भी कोरोना लास्ट ईयर जनवरी में आया, तभी किसी के पास में बराबर कौन सी दवाई यूज करना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता गया, जैसे जैसे वर्ल्ड में से रिपोर्ट्स आते गए, वो हिसाब से दवा लगाते गए। और उसी टाइम पे आइवरमेक्टिन के ऊपर भी रिसर्च हो गया, प्लाज्मा थेरेपी भी रिसर्च हो गया। अभी ऐसा नहीं है कि सब जगह पे वो फेल हो गया। ये इनका कहना है कि वो फेल हो गया, ये हो गया, ये नहीं, से गलत है। कितने लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से फायदा हो गया है। अल्टीमेटली ये जो डिजीज है, लेकिन अब तो प्लाज्मा थेरेपी भी हटा दिया गया ना सर, इज ICMR ऑलवेज की गाइडलाइंस में। पेशेंट रिस्पॉन्ड इज ऑलवेज डिफरेंट। इसके लिए आप जो बोल रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड के बारे में, अब तो स्टेरॉइड सर कितना यूज स्टेरॉइड और प्लाज्मा थेरेपी, अब तो प्लाज्मा थेरेपी भी हटा चालू है। दिया गया जी। अब तो प्लाज्मा थेरेपी भी हटा दिया गया सर। बिल्कुल, लेकिन ये इसके ऊपर रिसर्च होने के बाद में, जैसे आईसीआर बोलती है, आईसीएमआर बोलती है, वर्ल्ड में रिसर्च होता है, वो हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हम हमारा मन का कुछ इसमें अंदर करते नहीं है कि ये ले लो, वो ले लो। ये हमारा काम नहीं है। हम सिस्टमेटिकली दवा देते हैं। और आप जितने, आपका आज के तारीख में आज इंडिया में 2% खाली डेथ रेट है, वो वर्ल्ड से अच्छा है। क्योंकि हम, हमारे एलोपैथिक डॉक्टर काफी वर्ल्ड फेमस है और सब जगह पे अच्छी दवाई दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए उनके ऊपर कीचड़ उछाड़ना बहुत गलत है। वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ठीक है, बाबा रामदेव वो खुद भी कंसर्न शेयर कर रहे हैं स्टेरॉइड्स को लेकर और प्लाज्मा थेरेपी, जो भी इलाज की बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि मनोबल के जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, इसलिए उस बात से बहुत आहत है ना, क्योंकि आपने उसके आगे कई बातें कही, दवाइयों से लोगों की मौत हो गई। थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है सर। अंजना जी, मैंने कहा जो मैंने एक बयान पढ़ा हुआ था वो वापस ले लिया। हाँ। आप ये स्वामी रामदेव की जान लेंगे क्या? दूसरी बात, मैंने एलोपैथी के जो उसके श्रेष्ठ तत्व हैं उनकी प्रशंसा भी कर दी। इनके मुख से तो एक बार भी नहीं निकला कि आज करोड़ों लोगों की यदि जान बची है तो उसमें योग का भी योगदान है, गिलोय और तुलसी का भी योगदान है। और डॉक्टर किसी फार्मा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। डॉक्टर जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है उसको प्रिस्क्राइब करता है। तो एक कोरोनिल जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके ऊपर इनको आपत्ति क्यों है वो भी पूछ लो जरा इनसे। डॉक्टर और राजन मैंने शर्मा। और 25 प्रश्न पूछे हैं कि भाई कोरोना के साथ साथ लोगों को टाइप 1 400 500 शुगर हो रहा है। मैं कह रहा हूं ठीक है, जितने भी दुनिया भर के पेशेंट हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस ठीक है, इसका जवाब ले रहे हैं। उनका आयुर्वेद में, योग में एक परमानेंट सोल्यूशन। डॉक्टर राजन शर्मा, 3 सवाल, प्राइमरी 3 सवाल, प्रिवेंशन, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है, बाबा रामदेव। कंट्रोल, बाबा क्योर, रामदेव 3 जी सवाल। बोल रहे हैं। और पहला सवाल ये है रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन और सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, उसकी बड़ाई क्यों नहीं इनके मुंह से होती है एक बार? वो कह रहे हैं आयुर्वेद के लिए कभी प्रशंसा क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि उनकी भी दवा प्रमाणित है, उसके खिलाफ क्यों बोला जाता है? और दूसरी तरफ स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल से कई लोगों के शुगर में बहुत ज्यादा इजाफा आया और हमने देखा कि किस तरह से ब्लैक फंगस से लेकर तो अनेकों बीमारियां साइड इफेक्ट में हो रही हैं। तो क्या ऐसे में इन सब पर बोलना, इतना गुस्सा उस पर आना चाहिए? डॉक्टर शर्मा। पहली बात, अब आई होप कि मेरे को बोलने दिया जाए। प्लीज बोलिए। बाबा रामदेव जी,
आप यमुनानगर से ही योग सीख के गए हैं, मैं भी वहीं से हूं। मैं आपके योग शिविर को फॉलो करता रहा हूं। जो बीपी की दवाई और जिस डायबिटीज की दवाई है वो बाहर काउंटर पे बी लिखा जाता था और डी लिखा जाता था। आपने किया, आपका जो योगनीय कदम है वो आपने योग के लिए प्रति हमारे को जागरूक किया, उसके लिए हम कतई बहुत धन्यवाद हैं। ठीक। दूसरी बात, रही बात स्टीरॉयड की, इवरमेक्टिन की, रेमडेसिविर की, आज मैं सबके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा, ये सारी गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और ये दवाइयां भी सारी सरकारों के थ्रू ही मिलती हैं या ब्लैक मार्केट में मिलती हैं। हम नहीं लिखते, हमने अगर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी तो वो वहां से लेनी पड़ती है। अब रही बात, आपने कहा कि योग से और इससे सब कुछ हो सकता है। अभी वैसे तो दुख की बात है, परंतु साध्वी प्रज्ञा जी इतने दिनों से हेडलाइंस में थी कि मैं तो गौमूत्र पीती हूँ, मेरे को तो कोविड नहीं हो सकता। वो कल शाम को एयरलिफ्ट होकर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में दाखिल है। स्वामी जी आपको याद होगा, आप जानते होंगे इनको, स्वामी अध्यात्मानंद जी गुजरात से, योग के प्रसिद्ध गुरु थे, योग और प्राणायाम के मास्टर थे, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के अवॉर्डी थे। वो पिछले कुछ दिनों पहले हमारे को छोड़ के चले गए कोविड के कारण किसी हॉस्पिटल में। तो मेरा आपसे, आयुर्वेद से किसी से कोई झगड़ा नहीं, मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, माइल्ड केसेस को आगे मत बढ़ने दीजिए। आप गिलोई खिलाइए, काढ़ा पिलाइए, हाइपरटेंशन कंट्रोल कीजिए, जो मर्जी कीजिए। ये एक युद्ध है जो भारत देश लड़ रहा है। इसमें एक आम आदमी आपको फॉलो करके घर से माइल्ड कंडीशन से सीरियस कंडीशन में यहाँ पहुंच रहा है। आरएमपी डॉक्टर्स कई डॉक्टरों से स्टीरॉयड लेके पहुंच रहा है। स्टीरॉयड के नॉर्म्स, सारे नॉर्म्स आईसीएमआर, डॉक्टर गुलेरिया के कितने लेक्चर दिए गए हैं जिनमें हमारे को बताया गया है। हम ये ज्ञान वहां से नहीं लेके आए, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। ठीक है। आप कहते हैं ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए क्यों इंटरव्यू किया? सख्त आपत्ति है। आ रही हूं मैं, बाबा जी आ रही हूं। गिलोय का काढ़ा आप चुप रहेंगे, वो आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी, सब अपने अपने बारे में बोले। कितनी घोर आपत्तिजनक बात एक राष्ट्रीय चैनल से कह रहे हैं। तुरंत आ रही हूँ बाबा रामदेव, एक सेकंड, तुरंत आ रही हूँ। एक सवाल मेरा डॉक्टर राजन से और है जिस पर मैं आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर राजन, सवाल सीधा है और वो ये कि क्या ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेरॉइड्स हो रहा है, हाँ या ना, आपकी नजर में? Know the source of over prescription. It is off the counter from the chemist and later when the patient is serious, जब पेशेंट सीरियस हो जाता है हॉस्पिटल में, तब उसके लिए आप सारी चिकित्सा पद्धति को बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है, आप जवाब दीजिए, दीजिए, जवाब दीजिए रामदेव जी। वो कह रहे हैं आयुर्वेद के भरोसे बैठकर सीरियस ना हो जाए पेशेंट। ये कहते हैं कि माइल्ड पेशेंट जो है वो मॉडरेट और सीरियस हो जाएंगे। मैं शर्मा जी आपको पूरे स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने के लिए तैयार हूं कि माइल्ड और पेशेंट्स को आप एक भी पेशेंट, सिंगल पेशेंट यदि मॉडरेट हो जाए प्राणायाम करके और ये स्वासारी कोरोनिल खा करके या अणुतेल नाक में डाल करके, तो गिलोय या तुलसी का काढ़ा पी करके, तो मैं आप जो कहो वो 100 दंड लेने के लिए तैयार हूं। पूरे देश का ये बहुत बड़ा चैनल है, जो देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसके ऊपर इस बात को कह रहा हूं। तो आप ये आरोप मत लगाइए, ये आप आरोप लगा रहे हैं कि लोग योग करेंगे, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे। मेरे पास में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस है और लाखों लोगों का कोरोनिल का डेटाबेस है, जिनका 50 से लेकर 80% ऑक्सीजन लेवल चला गया था। उनको भी हमने स्वासारी गोल्ड और कोरोनिल खिला करके, अणु तेल डाल के, दिव्य धारा सुंगा करके ठीक किया। मैं आपको पूरा डेटा देने के लिए तैयार हूं। तो आपका ये कहना कि माइल्ड पेशेंट सारी मैनेजमेंट ले लीजिए ना, गिलोय तुलसी का काढ़ा पिएगा, वो सीरियस या मॉडरेट हो जाएगा, वो मर जाएगा, ये बहुत बड़ा आपका अपमान है। करोड़ों लोग योग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, वो एक साइंस है। आप उसका इस तरह से अनादर नहीं कर सकते कि आप योग को, आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो आप माइल्ड से मॉडरेट हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे और मर जाएंगे। ये गलत बात है आपकी। डॉक्टर राजन, आप रिस्पॉन्ड करें, आपको भी बयान वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। अंजना जी, बाबा जी तो भूल गए मैंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा सम्मान मैं आपका इस करके करता हूं कि आपने योग का प्रचार किया।
ये कहा कि नहीं कहा? आप बताइए, आप साक्षी हैं। नहीं, उन्होंने शुरू में ये बात कही थी कि यमुना पार से वो भी आए हैं और वो कह रहे थे कि योग का आपने प्रचार यमुना पार से नहीं, यमुनानगर से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, यमुनानगर से। आप जी। सम्मान हाजीपुर करते आश्रम हुए कह रहे से। हैं कि यदि योग करते रहे, आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग करते हैं तो माइल्ड है वो मॉडरेट और सीरियस हो मैंने जाएंगे। ये भी तो कहा है ना, ये मैं पहली कहा, बात का सम्मान करता हूं, ये आपने करना भी योग का चाहिए। प्रयोग किया। योग आयुर्वेद को बाबा सूडो साइंस जी, नहीं कहना चाहिए। अगर आप नहीं कह रहे, आप अच्छी इतने- बात है, आगे भी ना कहें और हम भी नहीं आपके बारे में कोई अनाप शनाप बात करें। हाँ, बस आज मेरे को सबसे बड़ा दुख आज ये पहुंचा जब आपका एक वीडियो क्लिप सुबह आया कि जब आपने कहा कि डॉक्टर टर टर टर, जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचाएंगे? अब अरे ये भैया, देखो, ये आप तो की बात अशोभनीय के ऊपर शब्द। बात करो ना, वो किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है, पूरा संदर्भ। मैं 2.5 घंटे बोलता हूं, उसमें से आप भाई साहब 5 सेकंड का कोई क्लिप ले आएंगे। बाबा उसका जी, क्या उत्तर ये तो देंगे सोशल शर्मा जी? मीडिया का जमाना है आप भी जिसका थोड़ा आप धीरज इस्तेमाल रखिए ना, करते हो। अभी सब्जेक्ट पर बाबा बात जी। कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कोरोना के कारण से शुगर बढ़ रहा है, लोगों का बीपी बढ़ रहा है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, इम्यूनिटी डाउन जा रही है, लोगों तो के चलो, पेट खराब हो अब रहा है, आपकी बात बड़ी करता हूं, एसिडिटी हो रही है, आपकी उसका भी बात तो बड़ी इलाज करता हूं। बताइए ना, जो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। आपके पास क्या? आपकी बात बड़ी करता हूं। आपने एक अपने वक्तव्य में कहा कि मैं सोच रहा हूं 50,000 बेड का पतंजलि में एक बेड अस्पताल खोल दूं और मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा, प्रधानमंत्री से बात करूंगा। इसका मतलब आपके पूरे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो कृपया करके सारी कोविड मैनेजमेंट को आप अपने हाथ में ले लीजिए। बाबा रामदेव, मैं पूरी लीजिए ना, कोविड सर। मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूं, आप लोग दे दो मुझे। नहीं, हम तो वेंटिलेटर यही के बात पेशेंट आप है, लोग ये डील कर लो, प्रधानमंत्री दे सकते बाकी हैं, आप सारे प्रधानमंत्री जी पेशेंट से मैं बात लेने के लिए कीजिए। तैयार। अरे कुछ भी तो आप भी तो कुछ करोगे, इतनी बड़ी साइंस कैसे आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? थोड़ा आप करो, थोड़ा हम करेंगे। तो बाबा रामदेव अब अस्पताल को बंद कर दें क्या? परस्परम भाव आपकी इस चीज में, आपकी इस चीज में मिलजुल के करो मेरे ना। टेबल की दूसरी तरफ खड़ा सारा मरीज कोविड मैनेजमेंट मेरे आप ले अंदर का लेंगे तो इंसान सारे मरने नहीं अस्पतालों को देता। बंद कर दिया जाए क्या बाबा रामदेव? ये यही कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हैं? और ये मैडम, डॉक्टर करेगा कोई? मैडम 2-3 बाबा चीज मैं जी, बोलना चाहता हूँ। कितने आर्यू कितने लेले, सब डॉक्टर आर्यू, पिटे एक साथ हैं? मत बोलिए, सब एक साथ बोलते तो समझ नहीं आती। बाबा बाद में आर्यू जी। डॉक्टर ले ले, एक बार बाबा रामदेव बोल लें। बाबा जी, रामदेव, आप कह रहे हैं कितने सारा मैनेजमेंट आप ले डॉक्टर लेंगे, हिंसा के कारण तो पिटे फिर आप कह रहे हैं? हैं आपको पता है, ज्ञान है, संज्ञान है। एक सेकंड आपने तो एक क्या बार बोला अस्पतालों को बंद कर दिया जाए? ये वही डॉक्टर्स थे ना सर जो गलियों में पहुंच रहे थे, पत्थर भी उन पर मारे जा रहे थे, लेकिन अपनी जान पर खेलकर भी उन्हीं लोगों की जान मैं बचा रहे अभी भी वापस कह रहा हूं, ये कह रहे हैं ना कि आपकी साइंस में, योग साइंस में, आयुर्वेद साइंस में, मोड़ी है ना बात, मुद्दे से मत भटकिए। ज्ञान इतनी ताकत में तो सारा आप ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ भाई मिलजुल के कर लो। मैं कब कह रहा हूँ मैं सारा लेने के लिए तैयार हूँ, मैं डॉक्टरों का अनादर कर रहा हूँ। मेरे को अभी आप समझता नहीं है। देखो फिर वही बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं अभी तक आपसे बोल रहा हूं, मैं 25 बार बोल चुका हूं, मैंने 25 आपसे प्रश्न किए, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, वही टर लगा रहे हैं। अरे भाई मैंने कहा, मैंने 2.5 घंटा बोला, उसमें 5 सेकंड आप कुछ लेकर के आ जाएंगे तो क्या बात करेंगे? मैं कह रहा हूं इस समय बात ये करो कि हम देश के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया के चेले लेके आए हैं, अच्छा क्या, जिसका आप इस्तेमाल करते हो दिन रात। अच्छा क्या, उसको साथ लेकर के आगे क्यों नहीं बढ़ते? डॉक्टर अरे ले भाई ले, दुख के पांच शब्द भी दुख के खराब डॉक्टर होते ले हैं ले। तो खराब ही करेंगे काम वो। ऐसा कैसा बोलते हैं आप? बोलिए डॉक्टर ले ले। अच्छा, मैं आपको बोलना चाहता हूं वेरी क्लियरली, ये जो कोरोनिल के आप जो बात कर रहे हैं, वो WHO का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। उन्होंने खाली GMP, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और पहले दिन उन्होंने बोला था कि WHO सर्टिफिकेशन है खाली, बाद में दूसरे दिन उन्होंने बदली किया है, एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। हमने DGCI में RTI में अप्लाई किया था, वहां से हमको ऐसा देखो, आया है। अब कोरोनिल के ऊपर थोड़ी अभी बात बीच में हो जाए, मत बोलो। अंजना जी, आप इनका बीच में संशय मत मिट बोलना। जाएगा। Don't मेरे try पास to भी एक talk. डॉक्टर है, उनकी भी आप सुन लेते हैं। don't talk, कोरोना don't का हमने talk क्या nonsense. रिसर्च किया I'm था? talking sense. खाली 1 मिनट अंजना दी दे दीजिए, हमारे डॉक्टर अनुराग जी No, बैठे no, हुए, no, जरा हमारे no डॉक्टर way. साहिबान का मेरे कुछ पास- संशय मेरे निवारण पास हो जाए तो RTI अच्छा, का- कुछ मेरे लोगों की पास मदद हो RTI जाएगी इस का- कोरोना काल में। मेरे पास RTI का जवाब है। जवाब में RTI ने बोला है कि DGCI हमारा ने भी सुन लो ऐसा ना भाई, कोई लाइसेंस हमारे नहीं यहाँ दिया है। 500 डॉक्टर है, उनको आप करोड़ों मेरे रुपए पास की है। सैलरी एक सेकंड, देते हैं। एक सेकंड, 500 करोड़ रुपए एक सेकंड, हेल्थ में खर्च एक के कुछ सेकंड, तो सुन बाबा लो। रामदेव, एक सेकंड, Let him to stop प्लीज, it. एक एक करके मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मिस्टर ले ले, डॉक्टर ले ले, एक सवाल मेरा आपसे है। Madam, you सर, stick to the point. We are not concerned with the diabetes. We are not concerned with the ठीक है, hypertension. ठीक है, We are ठीक है। concerned with the treatment of ठीक है, corona and कोरोना- what we are doing for corona for last कोरोना 1.5 में भी एक years. साइड And इफेक्ट it is being डायबिटीज है सर, criticized. जो
जो which is not like by IMA. डॉक्टर लेले, He will not tolerate कोरोना this. में भी डायबिटीज एक परेशानी बन के उभरा है और इस अपने मैडम आप में वो इंडिया में पहले एक से epidemic है। डायबिटीज इंडिया एक सेकंड, इंडिया डॉक्टर डायबिटीज लेले। का सेकंड वर्ल्ड में बहुत आगे है। डॉक्टर लेले, एक कोरोना सवाल के लिए है। डायबिटीज बढ़ गया है, ये बोलना गलत है। ठीक है और डॉक्टर क्योंकि लेले, बहुत दवाई कोरोना में जाती है और कोरोना का पूरा रिकॉर्ड देखिए, क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। ये आप कोरोना का करिए काम, बाकी जो दवाई है उसके लिए हम लोग अलग से चर्चा करने को हम लोग तैयार है। हमारे पास सब रिकॉर्ड है। कोवैक्सीन कोरोना का ही वैक्सीनेशन है सर? क्या कोवैक्सीन अभी तक WHO की लिस्ट पर है? नहीं है। नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सबको ये समझना पड़ेगा। आपने कहा कि उनकी दवा नहीं है WHO की लिस्ट पर, वैसे ही अभी कोवैक्सीन भी नहीं है, लेकिन हम कोवैक्सीन वैक्सीनेशन दे रहे हैं ना अपने देश के नागरिकों को। आज के तारीख में कल ही देखा आपने रिकॉर्ड चालू किया है। the nation by not telling. इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश किया। आराम से, अंजना जी, एक-एक करके, मैंने एक डॉक्टर लेले मिनट से का पूछा। एक एक सेकंड मिनट डॉक्टर का लेले समय बोल तो ले। दे दो। हमने कोरोनिल के ऊपर जो रिसर्च किया, खाली 1 मिनट में डॉक्टर अनुराग जी आप बता दो जरा, खाली 1 मिनट के अंदर, खाली 1 मिनट के अंदर जी वैसे बोलिए डॉक्टर साहब। कोरोनिल के ऊपर हमने इन विट्रो, इन विवो और इन क्लिनिकल ट्रायल्स के कंडक्ट किए हुए हैं और ये सब पब्लिश्ड है, ये सब पब्लिक डोमेन में है और ये सब ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। रिसर्च जर्नल्स का नाम भी बता। फाइटोमेडिसिन नाम का जर्नल है जो एक बहुत नोन जर्नल है और इसमें काफी अच्छे पेपर पब्लिश होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल है, इम्पैक्ट फैक्टर लगभग इसका। माइक को थोड़ा और मुंह के पास कीजिए, ऑडियो नीचे आ रहा है, माइक ऊपर कीजिए। पेपर है। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। अब ठीक है? हाँ ठीक है, आप बोलो आप। तो ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है। ये जैसे आपको स्वामी ने बताया था, डबल ब्लाइंड कंट्रोल स्टडी है जो कंडक्ट हुई थी इसके बारे में और सबको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा हमने इसका इन विट्रो वेरिफिकेशन भी किया था, जहां ये दिखाए थे कि कोरोना के सूडो वायरस को अगर आप देखते हैं सेल के अंदर एंट्री के लिए, ये हमने जर्नल ऑफ ऑडियो में प्रॉब्लम है आपकी आवाज में प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। बाबा रामदेव जी, वो ऑडियो में प्रॉब्लम है, उनकी आवाज नहीं आ रही। कोरोनिल बेचा तो इतने केसेस बढ़ क्यों गए? मैं यहाँ से इतना कोरोनिल बेचा तो केसेस बढ़ क्यों गए? देखो जरा। ठीक है, केसेस डॉक्टर तो लेले देखो। पूछ रहे हैं। हाँ, इतना कोरोनिल बेचा तो केसेस। अच्छा अरे देखो, गाँव में तो लोगों को दवाई नहीं मिलता। अब मैं कह रहा हूँ और कोरोनिल हॉस्पिटल खा पहुंच करके नहीं कम से कम बात 1 करो। करोड़ से ज्यादा लोग अच्छे हुए, इसका पूरा डाटा दे देंगे तो आप फिर क्या करेंगे आप बताओ। अब ये बात तो कि कोरोनिल खाने से कोरोना बढ़ गया, ये तो आप अरे डॉक्टर 22 साहब, करोड़ डॉक्टर पेशेंट हमने होकर ट्रीट के किए। ऐसी बातें नहीं 22 करना करोड़। चाहिए। आप 1 बिल्कुल करोड़ की गलत। क्या बात कर रहे हैं? 22 करोड़ पेशेंट ट्रीट हो गए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं बाबा कोरोनिल रामदेव, जिन्होंने खाया लेकिन मैं जानलेवा उनकी बात कर रहा हूं। बीमारी में, जिनको ठीक जानलेवा है, मैं सारा बीमारी में, डेटा एक आपको दे देता हूं। सेकंड बाबा रामदेव, जानलेवा बीमारी में तो हम ऐसी दवा के भरोसे नहीं छोड़ सकते ना लोगों को, जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि ये सिवियर केस को भी ठीक कर अरे देगा। भाई मैं कह रहा हूं तो फिर जो किसी की जिंदगी की बात है। देखो, हमने माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स के ऊपर भी पूरा रिसर्च किया हुआ। बात तो सुने ना, मैं बोल रहा हूं भाई, मैं कब कह रहा हूं कि वेंटिलेटर से पेशेंट हटा दो। मैं ये कह रहा हूं कि जो है कम से कम जो सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक, माइल्ड, और अब तो मेरे पास हजारों पेशेंट जो सीवियर थे, जिनका वो तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं तक ऑक्सीजन लेवल आ गया था, जिनके 50% फेफड़े खराब हो चुके थे, उनको हमने ठीक है। तो सारा डेटा जब हमारे पास है, उतनी तो बात सुननी चाहिए ना अंजना जी। ऐसे एक तरह से आयुर्वेद को नकार देना कि कोरोनिल के कारण से कोरोना बढ़ गया, ये तो पहली बात मैं सुन रहा हूं। ये बात तो गलत है ना। और आपने बार बार पूछा कि भाई कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस में मैं भी जा रहा हूं, हाइपरटेंशन बढ़ रहा हमने है, आयुर्वेद अस्थमा के बढ़ बारे रहा में है, कुछ बोला लोगों नहीं है। को दर्दें बढ़ उनको रही है, लोगों एलोपैथी की में बोलने का इम्यूनिटी क्या लो जा जरूरत रही है? है, उनका ब्लैक काम फंगस हो करते रहा है, हैं, व्हाइट फंगस हो देखे जो करने का रहा हो। है। लेकिन उनका एलोपैथी में क्यों बोलना चाहिए? अगर हम लोग ने आयुर्वेद के बारे में कुछ बोला नहीं है, अभी लास्ट 2 महीना हो गया, हमने कुछ अच्छा, किया नहीं है। आपको अचानक अच्छी आपको बताओ, ये हो गया आप कि ये बताओ एलोपैथी के डॉक्टर बारे में साहब, आप वीडियो प्रस्तुत आयुर्वेद कर रहे हैं। अरे से, क्या चल रहा है योग क्या है? से, और जहां एलोपैथी की जरूरत है एलोपैथी से, नेचुरोपैथी से मिलकर के लोगों का भला हो जाए, तो इसमें दिक्कत क्या आपको डॉक्टर साहब, आप ये बताइए। अरे पर आप हमको क्यों मुझे बोल रहे लगता है हैं? आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेंगे ना डॉक्टर साहब, तो मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बात क्या कर रहे हैं आप? हमारा सारा देश उलोम विलोम कर रहा है, योग कर रहा है, सांस रोक रहा है, पर बात सीधी सी है, कोरोना क्यों नहीं थम रहा बाबा रामदेव जी? मंत्री जी ने लिखा गुलेरिया जी, डॉक्टर त्रेहन जी भी कह रहे हैं कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से 90% लोग हॉस्पिटल में जाने से बच सकते हैं। ये मेरा बयान नहीं, डॉक्टर गुलेरिया जी का बयान है। बताओ क्या
क्या अब दिक्कत है? तो अब देसी घी भी आ गया। अंजना जी, डॉक्टर गुलूरिया जी और त्रेहन जी के बयान के बारे में भी इनसे पूछ लो। डॉक्टर राजन, क्या बताएं मैम? वो कह रहे हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को ये तमाम डॉक्टर्स भी प्रमोट कर रहे हैं, योग के जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। जी अंजना जी, ये हर एक और वो बार कह रहे हैं कि 90% लोग हॉस्पिटल में जाने से बच सकते हैं। मैडम डॉक्टर गुलूरिया अंजना जी जी, और लेट्स डॉक्टर एंड द त्रेहन जी का डिबेट। कहना है। प्लीज से सारा कुछ बुलवा लो। डॉक्टर देसी घी की ऐड आई चुकी है, देसी घी की ऐड आई चुकी है, बाकी तो किसी को बोलने का फायदा कुछ नहीं है। अब झंडूबाम भी आ गया। डॉक्टर राजन बोलो ना, बोलिए। तो देसी घी अरे खाने में ब्रीदिंग- आपको क्या दिक्कत है? आपको गाय का अच्छा नहीं लगता तो भैंस का खा लो। मैंने कब जबरदस्ती आपको खाने के लिए बोला? देखो ठीक। पंडित जी होकर के आप गाय की भी निंदा कर रहे हो अभी यहाँ। ठीक है, डॉक्टर राजन बोल रहे हैं, डॉक्टर राजन बोल रहे हैं। बाबा रामदेव प्लीज उनको बोलने दें। बाबा रामदेव, बोलिए डॉक्टर। बाबा रामदेव, आप सबसे ज्यादा भटकाने वाले इंसान हो। आप मुद्दे पे टिकते नहीं हो कभी। जब आप फंस जाते हो मुद्दे को गाय पे ले गए। अब चलो, ये तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेंटिमेंट है। मैं सनातनी ब्राह्मण हूं अब इसमें जात की और बात मेरे कहाँ से आ गई? आप सनातनी ब्राह्मण हो तो गाय की इस वक्तव्य पे कभी इस बात का सवाल न करना। नहीं कर रहे हो आप सनातन आप इस बात का सवाल न करना। अरे हमारे पूर्वज महर्षि मैंने कहा, अब आपकी गाय के पतंजलि, दूध की ऐड आती है। आपको उनकी ज्ञान परंपरा से अपने पूर्वजों से इतनी नफरत क्यों है? मेरे को किसी पूर्वज से नफरत नहीं है। क्या सिर्फ योग सिर्फ आप करते हैं, बाकी नहीं करते सारे हिंदुस्तान में? बाबा रामदेव आपने लोगों को खुद लाने कहा वाले कि हिंदुस्तान लाइफ में सेविंग सबसे ड्रग्स पहले एलोपैथी में है। कर रहे हैं, अच्छी और बात ये है। लाइफ हरिंदर ब्रह्मचारी सेविंग, थे। एक सिंपल सवाल है बाबा रामदेव आपसे। आपने खुद कहा लाइफ सेविंग ड्रग्स एलोपैथी में है। जब मैंने आपसे पूछा कि मैं तो बालकृष्ण बोला जी हो हूं। हाँ, तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में तो लाइफ सेविंग ड्रग्स वाले की तरफ ही जाना पड़ेगा ना। वही डिसाइड करेंगे ना कि ये दवा दो या तो ये मैं दवा कब मना कर रहा हूं? जहां देखो, जहां पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, मैं अब आपको एक अगली बात कहता हूं। हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल 4 घंटा दूर है, और यदि अनुलोम विलोम करता करता व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिंदा रह जाता है, तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। और मैं महाराज, कह उसको सारा CPR काम मैंने कहते कर हैं। दिया। मैं तो कह उसको रहा हूं, CPR कहते हैं। सबसे बड़ी बीमारियों को साइंटिफिक एविडेंस के साथ ठीक कर चुका हूं, और उसके बाद कह रहा हूं भैया लाइफ सेविंग ड्रग्स में एलोपैथी अपना लो, जहां जरूरत पड़े वहां सर्जरी भी करवा लो। तो सारा ठेका यही क्यों लेकर के बैठते हैं? अरे कुछ तो काम नहीं ले रहे। सेवा हमारे लिए भी छोड़ दो। हम सारे मिलकर के मानवता की सेवा क्यों ना करें? मैं कह रहा हूं आपको, जो मैं पूछ रहा हूं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं हर एक दिन में 1 से 2 किलो 1 किलो वजन डेली कम कर सकता हूं। जितने हमारे डॉक्टर साहिबान बैठे हैं इनका भी। तो वेट से तो बीपी भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, फैटी लिवर भी होता है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द भी होता है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, नींद ठीक से नहीं आती, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया भी होता है। तो मैं कह रहा हूं, मैंने जो 25 प्रश्न पूछे, एक का भी उत्तर हमारे डॉक्टर साहिबानों क्यों नहीं दे पा रहे हैं? एक भी दिक्कत टर्म क्या जो हो रही आपने है? यूज क्या एक की, कोरोना ही एक भी बीमारी टर्म है जो क्या? यूज की कोरोना है, से ज्यादा लोग उसको हार्ट अटैक से मरे, आयुर्वेदिक में भी बोल दीजिए। किडनी सारा- फेलियर से मरे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मरे। उस पर बात करने में दिक्कत क्या है? महाराज सारी- ओ बाबा जी, सारी परेशानी तो सारे सर टर्म कोविड की आयुर्वेदिक है के ना। भी यूज कर लो। सारे साइंटिफिक टर्म, रेस्पिरेटरी, बीमारी तो कोविड की है ना सर, जिसकी वजह से ये बवाल हुआ है, ये विवाद हुआ है, क्योंकि लोगों की जिंदगी खतरे में है। सवाल जिंदगी कार्डियक का अरेस्ट है। में कार्डियो पल्मोनरी अंजना जी, रिससिटेशन केवल की जाती कोविड है, नहीं ना कि है, अनुलोम विलोम सारी कराया बीमारियां जाता है। देश में मरीज अभी मर भी रहे है। हैं। मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूं, उस पर हमारे डॉक्टर साहिबान बात करने के लिए तैयार नहीं। मैंने अपना क्या बयान कहते हो? दिया, जो किसी का अभी पढ़ा हुआ आपने बयान कहा, था वो वापस ले आपने लिया। कहा कि अब हार्ट हमको- अटैक हो गया, हमको अनुलोम विलोम करो। अरे जिसको रचनात्मक सांस बात ही नहीं आ क्यों रहा नहीं है, करनी लोग चाहिए? क्या अंजना जी, करेगा? आप बताओ। अंजना जी को इतना तो अंजना जी से मैं पूछना चाहूंगा। जिसको अंजना खांसी जी, नहीं आ- सीवियर हार्ट सांस अटैक, ही नहीं आ एक रहा, मिनट, वो अनुलोम विलोम एक करेगा। मिनट बाबा जी, ठीक है, तो ठीक। हॉस्पिटल सीवियर में हार्ट जाएगा। अटैक में और अंजना जी हॉस्पिटल में मुझे रह करके बताएं, अनुलोम विलोम करेगा, आप उसका तो वो जो कार्डियो है- पल्मोनरी रिससिटेशन कराएंगी, या वो जो बंदे को सांस ही नहीं आ रहा उसको कहेंगे अनुलोम विलोम करो? बाबा जी बताइए ने बाबा कह दिया रामदेव, आपको। हार्ट बाबा अटैक जी ने हुआ है, बता वहां दिया। कहेंगे अनुलोम विलोम करो। अरे भाई, पेशेंट मैं इस हालत कितने- में रहता है। मैंने 10 बार कह लिया भाई, लाइफ सेविंग ड्रग्स में, सर्जरी में बहुत आगे हैं। अब आपको लेकिन पता ही नहीं है, बातें कह रहा हूँ। और- CPR में कोई ड्रग नहीं लगती, सिर्फ चेस्ट को पंप किया जाता है। और इस वीडियो में समय ये तो पता नहीं है। वीडियो में जाके बोला कि ये कीवर्ड है, ये है, वो है, की प्रॉब्लम, अभी क्या सूझ नहीं रहा था क्या? हाँ? स्ट्रेस, अभी क्या एंजाइटी, सूझ नहीं डिप्रेशन, रहा ये था? प्रॉब्लम बोल रहे नहीं है क्या? और उन प्रॉब्लम अरे महाराज, देश इस वक्त कोरोना से मर रहा है। तो उसको स्वीकारने में स्ट्रेस दिक्कत पे क्या ना हो रही जाओ। है? इतनी बाबा सी बात जी, ये बाबा रामदेव को दिखाइए और जैसे डॉक्टर मैंने लेले कहा को कि दिखाइए। लाइफ सेविंग ड्रग्स में सर्जरी में
एलोपैथी श्रेष्ठ है, तो आयुर्वेद के योग की श्रेष्ठता को इनको स्वीकार करने में दिक्कत क्या हो रही है? अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा जो विचार वर्ल्ड में ठीक है, जवाब सुनते हैं, जवाब डॉक्टर ले लेते हैं। करोड़ों लोगों की भावना आज जवाब सुनिए ना, सूडो साइंस कहते हैं डॉक्टर ले। इसमें वर्ल्ड का अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इंडिया अभी जो एक्ट है, एक्ट मतलब अभी जो एपिडेमिक एक्ट के अंदर कोई भी गलत फहमी, कोई भी झूठा अगर कोई भी ऐसा बर्ताव करेगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट केस कर सकती है। ये सब बात जानने के बाद में इन्होंने वो स्टेटमेंट वापस लिया है। ये तो दोनों स्टेटमेंट देखो कैसे थे, और आज क्या बोल रहे? उस दिन बोलने का था ना, खिलवाड़ किया, ये किया, वो किया। आज बोलते हैं मैं मानता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इमरजेंसी दवाई में एलोपैथी मानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। अरे आज वो टाइम क्या सोए थे क्या? आप भी तो मान लो, आप भी तो मान लो मेरे भाई साहब, ले लीजिए। मेरे को कोई आपने जो मेरे को एलोपैथी के बारे में बोला है उसके बारे में बात करिए। मेरे को दूसरा कोई सुनना नहीं है, दूसरा कोई बोलना नहीं है। बाकी जब डिबेट मेरे पास आ जाओ, आपका 1 महीने में मैं 15 किलो वजन कम करके और आपको योग आयुर्वेद का भक्त बना करके भेजूंगा। हम लोग कोई टॉलरेट नहीं करेंगे, ये एक चीज टॉलरेट नहीं। प्रणाम, ऑल ओवर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जाएंगे हम लोग, बिल नहीं बनेगा। हम लोग जाएंगे, जिधर जाना है उधर जाएंगे। मिलकर के काम करते, मिलकर के काम करते। इतना गुस्सा मत हो, थोड़ा शीतकारी कर लो। देखो ऐसे आप गलत रोड के ऊपर मत लेके जाइए। आप जिस दिन जो बात किया था उसके लिए बात करना, थोड़ा भ्रामरी उद्गीत कर लो। का मुझे कोई बात नहीं करना है। आप जो स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है लोगों का, और स्ट्रेस मत बढ़ाइए, थोड़ा सा शांत हो जाए। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं। आपको मुझे सिखाने का जरूरत नहीं है, वो मैं सब समझता हूँ। आप हमको डाइवर्ट मत करिए, मैं सब समझता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बालक से भी सीख सकते हैं, आप मुझे सिखाएंगे तो मैं तो आपसे भी सीख लूंगा। हाँ सिखाऊंगा आपको, आपको सब सिखाऊंगा। बीपी बढ़ जाएगा, अभी बढ़ जाओगे कुर्सी से, दिक्कत हो जाएगी। अभी आपके इंटेलिजेंस नहीं है। जी बोलिए डॉक्टर बोल सकता हूँ? इतना गुस्सा मत करो, गुस्सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। नकली गुस्सा करने से भी बीपी बढ़ता है, मैंने रिसर्च किया हुआ इसके ऊपर। बाबा जी बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो आप सर्वोपरि है, पर मुझे सिर्फ एक बात बता दो, किसी को हार्ट अटैक होता है, आपकी रिसर्च टीम और आप वहां भी पहुंच जाते हो, ब्लड प्रेशर में भी पहुंच जाते हो, शुगर में भी पहुंच जाते हो, कोरोना में भी पहुंच जाते हो। महाराज आप रहते कहाँ हो? अरे नहीं पूछते, गलत बात कर रहे हो। मैं अभी इतने प्रश्न पूछा, एक का उत्तर नहीं दे रहे हो। क्या एक को उत्तर नहीं दे रहे, खाली छीटा किसी करने से बात नहीं। डॉक्टर साहब इतनी बात करने में दिक्कत क्या है? अच्छा बाबा रामदेव, अभी आपने कहा कि आप कोविड के मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं। पूरी मानवता के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छाई योग और आयुर्वेद स्वीकार करते, इतना सा बोल दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, कहाँ कर रहे हैं बाबा रामदेव? कोविड के मरीजों का कहाँ पर इलाज कर रहे हैं? उनको कोविड के मरीजों का कहाँ इलाज कर रहे हैं? किसी ने, हमको पता नहीं था, हमने कोई दवाई नहीं ली। बाबा अरे रामदेव, भैया फिर वही बात कह रहा हूँ, कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, क्यों हुए जा रहे हो? एक सेकंड, आप साइंटिफिक डिबेट करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? बाबा रामदेव, आपने कहा कि आप कोविड के भी मॉडरेट और सीरियस पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं आप, और कौन से डॉक्टर्स हैं आपके साथ जो कर रहे हैं, कहां, कौन से हॉस्पिटल में? ऐसा देखो, आपको मैं आप हॉस्पिटल तो पूरे देश में खुले हैं, वो वहीं पर भर्ती, और उन्हीं क्या कर रहा हूं मैं, पूरा डेटा भेज देता हूं अंजना जी आपको, इन डॉक्टर साहिबान को, IIM को, जो हमारे जो बैठे हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग, इनको सबको मैं डेटा भेज देता हूं। देश के हजारों हॉस्पिटल्स में हजारों रोगियों ने, जिनका 50-60 तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया था, उन लोगों को भी हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। कुछ लोगों की मौत वो हो रही है, सब जगह हो रही है, सब डॉक्टर्स भी प्रयास कर रहे हैं, सब मिलकर के भी प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक, जो है माइल्ड, मॉडरेट, सभी प्रकार के पेशेंट्सों को ट्रीट किया है। सारा डेटा मैं आज तक को भी भेज दूंगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी भेज दूंगा। और हमने ये सारा डेटा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का, पूरा पिछले मात्र 5 सालों का, और 5 करोड़ लोगों का डेटाबेस हमारे पास में पिछले 25 सालों का, 10 करोड़ लोगों का डेटा हमारे पास में आयुर्वेद का। और आप लोगों की जानकारी के लिए देखो, इतना ज्यादा हमको किसी साइंस को क्यों, हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते करते नहीं थक रहे। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा कि योग आयुर्वेद की साइंस को भी हम थोड़ा स्वीकार करते हैं। आज हमारे पास में जो पूरा का पूरा, मैंने कहा, रिसर्च पेपर पूरे वर्ल्ड में योग और आयुर्वेद के सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर फ्री में दो, सब पेशेंट को कोरोनिल फ्री में दो। आपको जितने चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जितने कोरोनिल फ्री में चाहिए मैं भेज दूंगा, मंगवा लो। हमको नहीं
नहीं है, पेशेंट को भेज देना, हमको कोई नहीं चाहिए फ्री में। पेशेंट को तो आप चार्ज पतंजलि कर रहे हैं ना, योगपीठ के एडवर्टाइजमेंट डेयरी कर के रहे जो हैं, हेड क्या कर रहे हैं है ये? बाबा रामदेव, जो डेयरी के हेड है आपके पतंजलि योगपीठ में, सुनील बंसल, कल एक्सपायर हो गए कोरोना उनकी से। कोविड की वजह से मृत्यु हो गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, हम सबको अफसोस है, हम सबकी श्रद्धांजलि है। 1000 से लेकिन ज्यादा अगर डॉक्टरों की ऐसे मृत्यु हो 100% गई। शर्तिया अब इलाज होता 1000 से तो ज्यादा उनकी भी डॉक्टरों जान की नहीं मृत्यु बचाई होगी। जा फिर मैं सकती। कहूंगा जी एक मिनट अंजना जी, देखो एक आदमी मर गया, पतंजलि के साथों जो है 100 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े, एक आदमी मर गया, और वो भी अब फिर मैं कहूंगा तो उसको स्टीराइड कितना दिया गया था, उसको जो है रेमडेसिविर कितना दिया गया था, उसको दवाओं की डोज कैसे दी गई थी। अब आप कहेंगे कि फिर आप मेडिसिन के ऊपर आप जो है प्रहार कर रहे हो। अरे भैया आप देखो, रोहित सरदाना जी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे क्यों मर गए जी? वो तो उनको जो है ट्रीटमेंट में दिक्कत हुई थी, ओवरडोजेस दी गई थी दवाइयों की, उनको हाइपरटेंशन था, उसके बावजूद भी उनको स्टीराइड और दूसरी कुछ चीजें दी गई और उनको कार्डियक अरेस्ट होकर के मरे। आप उत्तर दे दो ना उसका। ऐसे हमें पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए, गलत बात है। को भी दुख होता है, मेरी भी आंखों में आंसू थे। Don't misinterpret and don't give wrong information. We have got a correct information. दूसरा मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो आप जो बोल रहे हैं कोरोना का जो दवाई आप जो तो फ्री में तो आता नहीं है। अरे मेरी एक बात का तो उत्तर दे नहीं रहे, सारे प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे 25 प्रश्नों का एक का उत्तर नहीं है। डॉक्टर लेले जी, शर्मा जी, कुछ तो शर्म करो। मैंने तो आपको एक दे रहा हूँ, दो बयान में एक 24 घंटे में बदलाव क्यों किया दोनों बयान में? आप उसका प्रश्न नहीं दे डॉक्टर रहे। राजन शर्मा, आप उनके सवालों का जवाब देना चाहेंगे? जी अब ऐसा है, डॉक्टर राजन शर्मा, उन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, वो स्टेरॉइड के मेरे ऊपर सवालों का जवाब इनके पास है नहीं। का नाम वापस ले लिया, उसके ऊपर बाबा जी, बाबा जी आप फिर फंस गए, आप फिर फंस गए। वो सुनील बंसल जी, आपने कहा महाराज की रोहित सरदाना को हमने मार दिया, आपने कहा मैंने मॉडरेट टू सीवियर केसेस को ठीक कर दिया। बाबा जी आपने रोहित सरदाना से कोई दुश्मनी किसी थी, के आप लिए वहां नहीं क्यों बोला। नहीं पहुंचे? वापस कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि आप पर्सनलाइज हो रहे हो ना, कि आपके पतंजलि का भी एक आदमी भी क्यों मर गया। मैं कह रहा हूं मैंने ये नहीं हजारों कहा, डॉक्टर मरे हैं। मैंने ये कहा उन्होंने किसी को बलिदान दिया है। आप क्वेश्चनिंग ये कर रहे हो ना, आपको पता है इस वक्त मैं नाम नहीं लूंगा। डॉक्टर साहब, अभी इंडियन मेडिकल भी एसोसिएशन आपका एक करीबी डॉक्टर अग्रवाल जी एम्स ऋषिकेश में दाखिल है कोविड के साथ। वो तो योग और आयुर्वेद के समर्थक थे, उनको भी हम नहीं बचा पाए। आप इस तरह की बातें करके क्या हासिल करना चाहते हो? मैंने इतनी बार कहा है, हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कृपया करके कोविड के चक्कर में ये ना कहिए कि जो मेरे पास आएगा उसको कोविड नहीं हो सकता। कोविड किसी को भी स्पेयर नहीं कर रहा, इस करके हमें अपने आप को हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जब तक दवा नहीं तब तक चलाई नहीं। मैं तो इतना कह रहा हूं, हम मिलजुल करके क्या अच्छा कर सकते हैं? अंजना जी इनसे पूछ लो ना, दम फैलाना बंद कीजिए, मिलना जुलना तो है ही। क्या हम मिलना जुलना तो है, हमारी कोई दुश्मनी है, परंतु डॉक्टरों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करनी सख्ती से बंद कीजिए। स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से, ब्लैक फंगस से और तमाम चीजों से, डायबिटीज के बढ़ने से हो रही है। अच्छी बात है, मिलकर काम करने की बात तो ठीक है ना बाबा रामदेव, लेकिन लगभग 2 करोड़ लोग कोविड से ठीक हुए हैं। आयुर्वेदिक नहीं यूज की बाबा रामदेव, सारी टर्म्स आप हमारी मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स की ने यूज ही कर ठीक किया ना बाबा रामदेव, जो 2 करोड़ लोग ठीक हुए डॉक्टर्स ने ही किया ना। अरे 2 करोड़ नहीं, 22 करोड़। मैडम व्हाट आर यू टॉकिंग? 22 करोड़। देखो हमने भी ठीक किया बहन। अच्छा एक बात कहो अंजना जी, चलो डॉक्टर्स ने ठीक किया, उसका हमको आपके साथ में कोई बोलता हूँ, कोविड वार्ड में 15 दिन लगाओ। हमारे ऊपर कोई कीचड़ नहीं उठाना चाहिए, कोरोना हमारे ऊपर कोई कीचड़ नहीं उठाना चाहिए। ऐसे कोई कीचड़ उठाएगा मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो है हमारे ऊपर कोई कीचड़ नहीं समर्थन उठाना, करता हूँ, उसका विरोध नहीं करता। ये एक बार भी इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा कि आयुर्वेद भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, योग और अध्यात्म भी आपका लेवल नहीं है हमारे साथ में बैठने का। वेद दर्शन उपनिषदों में बहुत एक मिनट मेरे अगर किसी भी वक्तव्य में मैंने कहा आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर आयुर्वेदा, मैंने आपको बट सब्जेक्ट टू साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो आप सुनते नहीं, अपने मतलब की बात सुनते हो।
अरे साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं मैं, और मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने 25 प्रश्न पूछे, 45 मरीजों के क्या बीपी का, नहीं 45 मैंने बीपी का परमानेंट सॉल्यूशन पूछा, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज का पूछा, मैंने अस्थमा का पूछा, हेपेटाइटिस का पूछा, चर्चा तो आज कोविड पर थी, एलोपैथी और आयुर्वेद, ठीक है, इन तमाम बीमारियों पर आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी पर किसी और दिन बहस कर लेंगे, लेकिन आज बात कोविड की थी। लाइफ थ्रेटनिंग, एक ऐसी बीमारी जो जिंदगी जिससे जा सकती है, और ऐसे में कोई भी खिलवाड़ उसके साथ करना सही नहीं होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।